गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनामिका चौहान और आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूं। क्या आपको पता है वेदास हमें कर्जों से छुटकारा दिलाना या फिर डेट से डेट फ्री होना कैसे सिखाते हैं? वेल, मैं आपको बताती हूं, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी कम या ज़्यादा है तो। सबसे पहली बात, कितने प्रकार के ऋण हैं हमारे वैदिक ट्रांसक्रिप्ट्स में? तो वेदास के अनुसार हमारे एक ऋण होता है मातृ ऋण। मातृ ऋण का मतलब होता है वैसी डेट जो हमें हमारे माँ की तरफ या मदर नेचर या फिर मदर अर्थ की तरफ से मिला है। जितने भी प्रकार के नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हमने लिए हैं अपनी माँ से या अपने माँ की तरफ की फैमिली से या हमारे मदर अर्थ से, पृथ्वी से, वो सारे मातृ ऋण की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है पितृ ऋण, यानी कि हमारे फादर और ग्रैंडफादर एंड फोर फादर्स की तरफ से लिया हुआ कोई भी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट या रिस्पेक्ट, वर्थ, जो भी हमने केयर रिसीव किया है, जो भी अटेंशन, लव हमें मिला है, वो सब पितृ ऋण की तरफ जाता है। तीसरा होता है कौटुंब ऋण। कौटुंब ऋण का मतलब होता है फैमिली की तरफ हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फैमिली ने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाई है, वो कहा जाता है कौटुंब ऋण। एक और होता है और वो सुन के आप बहुत ही खुश होंगे, वो होता है मैत्री ऋण, यानी कि फ्रेंडशिप, द डेट दैट वी ओ टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स। इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं कि इन सारे ऋण के अलावा जब भी हम अपने गुरु से कुछ सीखते हैं और उन्होंने हमें सेल्फलेसली कुछ भी सिखाया है, तो वो ऋण नहीं कहलाता है ना? अच्छी बात। तो अब इन ऋणों से क्या हमें छुटकारा मिल सकता है? वेल, कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने तो किसी भी चीज़ को ट्रांजैक्शनल नहीं बनाया। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह होता है। ये भी हो सकता है कि हम ये सोचें कि बट मुझे तो इतना प्यार नहीं मिला, ना सोसाइटी से, ना समाज, मतलब ना ही मुझे अपनी फैमिली से किसी तरह का कोई भी प्यार या केयर मिला नहीं है, कोई कमिटमेंट मुझे नहीं नज़र आती मेरी फैमिली की तरफ से, तो मैं क्या करूँ? आपको उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, जब भी आप धन्यवाद करते हैं अपने तरफ किए गए किसी भी कार्य को जो किसी दूसरे की तरफ से हुआ, अगर किसी ने आपको जिस तरह से ट्रीट किया है, लेकिन अगर वो बैड ट्रीटमेंट भी है, अगर वो बुरा बर्ताव भी है, आपको ज़रूर उसमें से एक लेसन मिली होगी, राइट? अब वो लेसन तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो आपको आगे जाके लाइफ में तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। कैसे? वो आपको और मैच्योर बनाती है, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो आपको और करेजियस बनाती है। इतना ही नहीं, वो आपको एक अच्छा रिस्क टेकर भी बनाती है। तो ग्रैटिट्यूड को हमें हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब इन सारे ऋणों को समझने के बाद या फिर धन्यवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड को समझने के बाद एक और चीज़ हमें समझनी है, और वो ये कि वैदिक तरीके से हम अपने कर्ज़ों या डेट से कैसे छुटकारा पाएँ। जवाब है जो मैं आपको 3 पॉइंट्स में बता दूँगी। पहला, जब भी आप अपने खर्चों की तरफ देख रहे हैं, आप कभी भी अपने एम या गोल को इस तरह से मत करो कि आपका सिर्फ खर्चा कम हो। और ये मैं काफ़ी लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि अगर मुझे अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करना है तो पहले मुझे अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। नहीं, अगर लाइफ में कभी आपके सामने एक छोटी लाइन है या एक छोटा सा सर्कल है, तो आप उसको इरेज करने में अपना एनर्जी मत वेस्ट करो, बल्कि आप एक उसके बगल में बड़ी लाइन और एक बड़ा सर्कल बनाने में लग जाओ, ताकि उस छोटे लाइन या छोटे सर्कल की वैल्यू कम हो जाए। यहाँ वो छोटा लाइन या छोटा सर्कल आपके खर्चों को बताता है या आपके एक्सपेंसेस को बताता है, क्योंकि आप एक्सपेंसेस को कितना भी कम कर लें, आपके मन के अंदर की चाहत, उसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले, जो एक चूल होती है कि हाँ मुझे खर्च तो करना है भाई, कुछ भी हो जाए, तो 2 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे। अगेन वो एक्साइटमेंट जो आपको मिलती है आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी, वो वापस आने वाली है। तो हमेशा अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को ज़्यादा अर्न करने की तरफ आप फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया पे हमें बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल देखने को मिलती है। आई थिंक सब कोई अपनी अच्छे चीज़ों को या अपने एक अच्छे लाइफस्टाइल को ही दिखाता है। लेट मी टेल यू, वो उनका रियल लाइफ नहीं है। और अगर आप बार बार इस बात से हर्ट होते हैं कि अरे वाह, सामने वाला तो मालदीव्स जा रहा है, वो तो उधर पार्टी कर रहा है, ये तो इधर कॉफ़ी पी रहा है, और मैं देखो ऑफिस में सिर्फ अपना जैसे तैसे टाइम किल कर रहा हूँ या फिर बॉस की बातें सुन रहा हूँ,
या फिर देखो मुझे मेरे टीम को संभालने में या मुझे मेरे बिजनेस को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर देखो मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड ही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। जब भी हम सोशल मीडिया के बढ़ाए चढ़ाए हुए लाइफस्टाइल को की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को वहीं छोटा कर देते हैं। इनफैक्ट हम उनको नेगेटिव में डाल देते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दूसरों से कंपेयर करते समय फ्रस्ट्रेशन ही मिलती है और उस फ्रस्ट्रेशन में आप कभी भी अपने पावर और अपने स्ट्रेंथ को नहीं जान पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, वैदिक तरीके से अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जानने के लिए पहले अपने स्ट्रेंथ को जानिए। आप क्या करने में बहुत गुणी हैं, या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा गुणी ना सही लेकिन आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर का पैशन बहुत ज़्यादा है। यू हैव दैट फायर इन द बेली। आप सच में उस काम को इस तरीके से करना चाहते हो और सीखना चाहते हो और इस अच्छे तरीके से करना चाहते हो कि दुनिया आपको ना सिर्फ उस काम के एक्सचेंज में, उस सर्विस के एक्सचेंज में या उस प्रोडक्ट के एक्सचेंज में पैसा देना चाहेगी, बल्कि आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान भी हो। डिसिप्लिन एक बहुत ही कठोर वर्ड लगता है, कई बार हमें लगता है कि लाइफ में डिसिप्लिन होना कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन लेट मी टेल यू, हम डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमें अपने आप को रोकना है या कंट्रोल करना है। डिसिप्लिन का सीधा मतलब होता है, जो मैं खुद अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। इस वक्त 10 बजे हैं, इस वक्त अगर मैं सो जाऊँगी तो क्या मेरी नींद अच्छी होगी? क्या मैं सुबह जल्दी अच्छे मूड से उठ सकूँगी? एक छोटा सा सवाल, बस यही करती हूँ मैं अपने साथ, और उससे मुझे डिसिप्लिन आ जाता है। मुझे खुद को ये नहीं याद दिलाना पड़ता, ओह बाप रे, अगर मुझे एक अच्छी लाइफ कोच बनना है या अच्छी बीवी बनना है या अच्छी माँ बनना है तो मुझे 10 बजे सो जाना चाहिए। ऐसे डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन आपको ये बताता है कि आप जो करना चाहते हो उसको ना करने के आपके पास इतने सारे रीजंस क्यों हैं। जो आप करना चाहते हो उसको नहीं करने का इतना सारा रीज़न क्यों है। जो आप करना चाहते हो उसको करो, आपकी लाइफ है। और देखना, जिस तरीके से आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू वैदिक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इजी। Until then, namaskar. If you like such concept, don't forget to subscribe my channel. Thank you.